जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गांव में भी आपको 5G नेटवर्क अवेलेबल होने वाला है थैंक्स टू जियो। अगर आपके पास एयरटेल वी का सिम है तो आपको गांव में 5G नेटवर्क के लिए दिक्कत हो सकती है। मैंने देखा है बहुत सारे गांव के अंदर 2G नेटवर्क भी सही से नहीं आता था। उस समय में हमें रिलायंस जियो ने 4G नेटवर्क प्रोवाइड किया। जी हाँ, यहाँ तक कि हर एक गांव में ऑल ओवर द इंडिया मैक्सिमम रीजन में जियो का 4G नेटवर्क आता है और 5G नेटवर्क भी जियो का ऑल ओवर द इंडिया उपलब्ध होने वाला है। तो अगर आप एयरटेल और वी के कस्टमर्स हो तो आपको गांव में 5G नेटवर्क यूज करने में दिक्कत आने वाली है, और वो क्यों, मैं आपको ये आगे वीडियो में बताऊंगा ही। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल, वेलकम टू टेक ब्यूरो। अब देखिए, हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट की तरफ से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई है और उस स्पेक्ट्रम में से 50% शेयर जो है अकेले रिलायंस जियो ने खरीदे हैं। अगर मनी स्पेंड की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जियो ने 88,077 करोड़ जो है यहाँ पे खर्च किए हैं, एयरटेल ने 43,083 करोड़ खर्च किए हैं और वी ने 18,799 करोड़ खर्च किए हैं। अडानी ग्रुप में भी 5G स्पेक्ट्रम में बोली लगाई थी और उन्होंने कुल 212 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए हैं। इसका मतलब एक ही है, जियो के पास सबसे ज्यादा 5G स्पेक्ट्रम है। अब जिसके पास ज्यादा 5G स्पेक्ट्रम वो सबसे ज्यादा सर्विस भी प्रोवाइड कर पाएगा। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे। ये समझने के लिए सबसे पहले स्पेक्ट्रम के बारे में जान लीजिए। अब होता क्या है ना दोस्तों, हमारे जो मोबाइल सिग्नल्स होते हैं वो एक स्पेशल तरीके के वेवलेंथ में ट्रैवल करते हैं। अब इस वेवलेंथ की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो यही फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ने एक्चुअली बेची है 5G स्पेक्ट्रम के नाम से। जी हाँ, उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेजी है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आप नोट कर लीजिए, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी सिग्नल उतने दूर तक ट्रैवल करेगा। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी सिग्नल उतना कम ट्रैवल करेगा। अब जिसके पास लो लेवल की फ्रीक्वेंसी है उसका सिग्नल ज्यादा दूर तक जा पाएगा। ऐसे अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ने 5G स्पेक्ट्रम के अंदर नीलामी के लिए रखी थी और वहां से सबसे लो फ्रीक्वेंसी थी 700 मेगाहर्ट्ज की। जी हाँ, उसके हायर लेवल की भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल थी इस ऑक्शन के अंदर, 900 मेगाहर्ट्ज, 1200 मेगाहर्ट्ज, 1300 मेगाहर्ट्ज, पर जो सबसे लो लेवल की फ्रीक्वेंसी थी 700 मेगाहर्ट्ज, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी रिलायंस जियो ने खरीद ली है। अब मैंने आपको पहले ही बात बता दी है, जितनी कम फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना ज़्यादा आपका मोबाइल का सिग्नल जो है ट्रैवल करेगा, उतनी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। मतलब 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर 10 किलोमीटर तक सिग्नल ले जा सकती है तो 900, 1200, 1300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक ही आपके मोबाइल का 5G नेटवर्क ले जा पाएगी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सारी की सारी रिलायंस जियो ने खरीद ली है। अगर रिलायंस जियो के पास सबसे कम फ्रीक्वेंसी है तो सबसे ज्यादा दूर तक कौन सिग्नल दे पाएगा 5G का? ऑब्वियसली रिलायंस जियो ही सबसे ज्यादा दूर तक सिग्नल जो है अपने 5G का भेज पाएगा। तो गांव में, दूर दराज वाले एरिया में, ऑल ओवर द इंडिया में, हर कोने में अगर 5G नेटवर्क पहुंचाने की कोई क्षमता रखता है आज के डेट में तो वो ओनली एंड ओनली रिलायंस जियो है। अब आप ये पूछोगे, एयरटेल और वी ने 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या खरीदी ही नहीं है? तो इसका आंसर है नहीं, उन्होंने बिल्कुल ही 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी खरीदी नहीं है, क्योंकि रिलायंस जियो ने उन्हें खरीदने ही नहीं दिए हैं। उन्होंने 1300 मेगाहर्ट्ज, 1400 मेगाहर्ट्ज ये हायर फ्रीक्वेंसी खरीदी है। अब ये हायर फ्रीक्वेंसी उनके पास है तो उनका 5G नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा 4 से लेकर 5 किलोमीटर तक ही ट्रैवल कर पाएगा। उनके टावर से जो सिग्नल निकलेगा वो 4 से लेकर 5 किलोमीटर तक ही ट्रैवल कर पाएगा। अब उनके पास 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो दूर दराज वाले एरिया में, गांव में वो जो है 5G नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे अपने 5G नेटवर्क को दूर दराज वाले एरिया में पहुंचाने के लिए। इसीलिए अगर आपके पास एयरटेल और वी का सिम है तो आपको अपने एरिया में
5G नेटवर्क लेने के लिए दिक्कत बिल्कुल जाने वाली है। और आप सब लोग ये तो जानते ही हो कि रिलायंस जियो का जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी 5G रेडी है। जी हाँ, तो आपके पास अगर रिलायंस जियो का सिम है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फायदे में रहने वाले हो, क्योंकि उनके पास सबसे कम फ्रीक्वेंसी 5G की अवेलेबल है 700 मेगाहर्ट्ज की, जिनके मदद से वो इंडिया के गांवों तक 5G नेटवर्क पहुंचाने ही वाले हैं। तो अगर आपको अपने 4G सिम को 5G में कन्वर्ट कैसे करना है ये जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा अपने 4G सिम को 5G में कैसे कन्वर्ट करना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।